की पावन भूमि से बहना प्रारंभ हो रहा है। इस परमात्मा की कथा को पाने के लिए, श्रवण करने के लिए देवता भी स्वर्ग में तरसते हैं कि कब कथा पान करने को मिले। लेकिन एक निवेदन कर दूं, ये तो इस मृत्युलोक में रहने वाला मानव बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा ही पुण्यात्मा है कि परमात्मा की इस अलौकिक कथा को श्रवण कर पाता है। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। ये भागवत की कथा कोई साधारण ग्रंथ, कोई साधारण पोथी या कोई कॉपी किताब नहीं है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः वर्तते हरि। भगवान का साक्षात विग्रह है। आगे कथा आएगी। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आपका आगमन जब जब होता है धर्म की स्थापना के लिए होता है और गौ ब्राह्मण की रक्षा के ताई होता है और अपनी लीला को संपन्न करने के लिए अपन गोलोक जा रहे हो प्रभु, तो ये धर्म तो अकेला पड़ जाएगा, ये किसकी शरण में जाएगा। भगवान ने अपनी प्राण ज्योति निकाल करके भागवत जी के अंदर समाहित कर दी और कहा कि उद्धव, जो भागवत जी की शरण में आएगा वो मुझे ही प्राप्त करेगा। तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी आपसे निवेदन कर रहा हूं। अशोक जी, अभी 7 दिन है पुआ भंडारे में बनने में, पंचायत करना और एक हुक्का भी मंगवाना, क्योंकि मैं जानता हूं अपनी भूमि की 20-20 लोग पंचायत करते हैं। आज पुआ कितने के सिकने चाहिए, डालडा कौन सा मंगवाना चाहिए। अरे भैया, ये डालडा और पुआ तो बनते रहेंगे जिंदगी में और मिलते रहेंगे। शायद ये कथा जो निकल के जा रही है शायद लौट के आई या ना आई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ही हमारी भूमि की बहुत बड़ी गलती है। निवेदन कर दूं, मैं किसी भंडारे का विरोधी नहीं हूं, पर आपसे निवेदन कर दूं, हमारे मुरैना जिले का बहुत बड़ी खासियत है, वक्ता कोई भी हो, ज्ञानवान हो, नासवान हो, कैसा भी हो, लेकिन भैया हमारा भंडारे के पुआ सक जाने चाहिए, हमारी कथा सफल है। तो केवल खाली भंडारे से कथा सफल नहीं होती है, ये दिमाग में रखिएगा। इसलिए आप फिर आपके चरणों में निवेदन कर दूं कि कथा जब होवे बड़ी शांति से, क्योंकि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कुछ कह पाऊं। आपकी जो शक्ति है वही